हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका प्राइजेशन की एक और वीडियो में। आज पूरे दिन में हमने 3 ट्रेड लिए थे। 3 में हमें 2 अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, एक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। क्यों हुआ है उसका भी रीज़न बताऊंगा, 2 ट्रेड क्यों लिए उसका भी रीज़न बताऊंगा, क्या प्राइस एक्शन यूज़ किया। अब एक चीज़, पहली ट्रेड का रीज़न समझो। मार्केट कल से एक इंस्टेंट मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर चुका है वो एक टाइम पे आके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। अब सिंपल समझो, मार्केट खुलते ही बुलिश हो जाता, खुलते ही अगर बुलिश हो जाता तो उनका प्रॉफिट कम होता होता ना। तो उन्होंने पहले क्या किया, अगर वो पोजीशन अपनी सेल कर रहे हैं तो आपको भी बाय करना चाहिए ना। आप बाय करोगे तभी उनकी पोजीशन सेल होगी। ये बात भी समझो। अब देखो, उन्हें क्या दिखाना था, मार्केट आप देखो और यहाँ पर एक पुट बाय पोजीशन बनाओ, तो वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे, तब आप क्वांटिटी अपनी बढ़ाओगे, यहाँ पर पुट बाय करोगे, तब उनको मौका मिलेगा एक सेल करने का अपनी पोजीशन। वो सेल करेंगे तभी आप बाय करोगे, ये चीज़ समझो। यहाँ से सिंपली उनने एक अच्छी खासी रेड कैंडल, कभी भी ऐसा मोमेंटम मिले ना 90% ऑफ द केसेस में, लास्ट टाइम अच्छा मोमेंटम आया है, नेक्स्ट डे एक अच्छी आपको सेम डायरेक्शन की कैंडल मिलेगी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये बात आप नोटिस कर लो, लिख लो किसी भी नोटबुक में। कभी प्रॉफिट बनाना हो, एक एक कैंडल आएगी, प्राइस एक्शन देखना आप, प्राइस एक्शन पे कुछ भी अगर आपको देखो, यहाँ पे जैसे डोजी कैंडल बनी है, यहीं से आप पर कंफर्मेशन देखो। मुझे पता था यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी है, पर मुझे नहीं पता था यहाँ से आनी है। मैंने वेट किया, किसका वेट किया, देखो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, मार्केट ने तो बहुत से लोगों ने इस कैंडल को ट्रेड किया होगा। डोजी डिसाइडिंग कैंडल, अनडिसाइडिंग कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, यहाँ पर लोगों ने कॉल बाय किया होगा, ठीक है। मैंने कहाँ बाय किया, मार्केट ने यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाया है, छोटा सा एक कप हैंडल, ठीक है, ये वाला, ये कप पेन हैंडल बनाया है। टाइम फ्रेम 3 मिनट का करके देख लेना, आपको थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग थोड़ा दूर थी, हमने रीटेस्ट का वेट किया। अब देखो, मैंने ये रिस्की ट्रेड लिया था, मैंने पहले मॉर्निंग में बोल दिया था क्वांटिटी कम रखना, ठीक है। मैंने क्यों बोला था, क्योंकि देखो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, मुझे इतना पता था प्रॉफिट बुकिंग आनी है, मार्केट को एक बार तो कम से कम ऊपर जाना है, ठीक है। ये व्यू था मेरा, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड था, नीचे तो जा नहीं सकता है, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट जाएगा ऊपर ही, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा व्यू था सिंपली। अब मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के दिया, इसके बिहाफ पे यहाँ क्लोजिंग मिली। क्वांटिटी मैं जहाँ पर 10 लॉट लेता हूँ, मैं 600 700 800 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 450 क्वांटिटी से यहाँ पर ट्रेड किया था, ठीक है। तो सिंपली मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ ईजीली मार्केट ने हमें, देखो इस कैंडल में जो फ्लक्चुएशन आया है ना, वो आपको यहाँ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्रीमियम डीके खा चुका था। प्रीमियम जो होता है ना, टाइम के साथ टाइम डीके, यहाँ पर आपका काफ़ी टाइम डीके हो चुका था। यहीं पर देखो, अब ये ट्रेड जो हमारा था ना, ऑलमोस्ट यहाँ तक का था, पर हमने बुक किया यहाँ पर। ये भी आप समझो, मैंने आप लोगों को बोल दिया था मार्केट ये रिस्की ट्रेड है, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। तो बहुत से लोगों ने देखो रिजेक्शन कैंडल इस पर भी डरना नहीं होता है। आप अगर किसी ट्रेड में बैठे हो, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट आपको डिसाइड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। इसमें मेरे को एक कप पेन हैंडल मिला, अच्छा सा प्यारा कप पेन हैंडल मिला, ऊपर क्लोजिंग मिली, रीटेस्टिंग मिली, बिल्कुल हमारे देखो कप पेन हैंडल के लेवल पे रीटेस्टिंग मिली। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा था, प्राइस एक्शन देख लो। हमारा आरएसआई क्या बोल रहा था, मैं ओवरसोल्ड हूँ, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, नीचे जाना नहीं चाहता। नीचे में मत जाना, अगर नीचे जा रहे हो, अगर आप देखो यहीं से अगर आपको नीचे जाना है तो एक और आपका जो पोजीशन साइजिंग का मोमेंटम कहता है, अगर आप 10 लोट से ट्रेड करते हो तो वहाँ पर अपना लोट कर दो 5। आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग आनी है, फिर भी अगर आप ट्रेड में बैठना चाह रहे हो तो आधी क्वांटिटी से जाओ ना, अपना रिस्क मैनेज करो। इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। कोई नया मंत्र, गुरु मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, ठीक है। अपना पोजीशन कम करो। आप अगर इतनी बड़ी रैली के बाद भी बैठ रहे हो तो आपको खुद पता होना चाहिए भाई, एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग आनी है ना। ये बात मैं देखो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में थोड़ा समझ में आ जाए, आपको थोड़ा क्लियर हो। कभी भी आप देखो ऐसे जाओ तो क्वांटिटी पूरी ना लेके जाओ, रिस्क ना लो, वरना कैपिटल साफ होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा ट्रेड मैंने क्यों लिया था वो भी थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरा ट्रेड देखो, दूसरा ट्रेड थोड़ा वो बोलते हैं ना, थोड़ा टाइम के साथ आपको समझ में आती जो चीज़ें, वो चीज़ वाला था दूसरा ट्रेड। ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रेड था। अब यहाँ पर आपको एक भी डिसाइडिंग कैंडल नहीं मिलेगा जो आपको ये डिसाइड कर दे हाँ या तो मैं ऊपर जा रहा हूँ या फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसी कैंडल नहीं है। यहाँ पर ये वाली कैंडल को नोटिस करो, है दम कैंडल में। क्यों दम है ये चीज़ भी समझाता हूँ, क्लियर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पर मार्केट ने एक अपना जोन बनाया, बॉक्स पैटर्न, 1 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ भी टाइम फ्रेम लगा के देख लेना, आपको क्लियर समझ में आएगा। इसके ऊपर मार्केट ने 3 से 4 मिनट सस्टेन किया है मार्केट ने। इसके ऊपर जो ये विक बन रही है ना, क्लियर करो, देखो ये जो विक बन रही है ना, इसके ऊपर सस्टेन किया है मार्केट ने। यहाँ से आपको कॉल बाय किया होगा डेफिनेटली। एक होल्ड के बाद
कभी भी देख लेना, एक होल्ड के बाद जिस साइड का भी डायरेक्शनल मिलता है डिसाइड, देखो मार्केट में पैसा आएगा कहाँ से, जब जिन लोगों को थोड़ा सा बिगिनर हैं वो यहाँ पर देखो कॉल बाई करेंगे, कॉल बाई करते ही उनका जो स्टॉप लॉस से हिट हुआ है, जो पैसा उन्होंने मार्केट को दिया है उन्हीं को पैसा तो नीचे वाला मिलेगा, नीचे वाले को वही तो पैसा मिलेगा जो ऊपर वालों ने दिया है। यहाँ पर जिन्होंने पैसा दिया है वही पैसा नीचे वाले लेके जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, मैं देखो बहुत क्लियर समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, समझ में ना आए तो मेरे को बता देना। यहाँ पर एक प्योर डिसाइडिंग ऐसी कैंडल कोई भी देखो, हर एक कैंडल में देखो ऊपर जा रहा है तो ऊपर से रिजेक्शन, नीचे जा रहा है तो नीचे से रिजेक्शन, तो ये कोई डिसाइडिंग कैंडल नहीं था, ये डिसाइडिंग कैंडल था। ऊपर से रिजेक्शन मिला है, नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है। दो रूल हैं इस कैंडल में, ऊपर से क्लोजिंग एक रजिस्टेंस एरिया क्रिएट करने के बाद, ये देखो ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं आपको समझने में टाइम लग सकता है, तो आप ऐसी चीज़ें ट्रेड कर सकते हो, स्काल्पिंग ट्रेड बना सकते हो आप इसे इंस्टेंट। मेरे को यहाँ पर ज़्यादा कम नहीं ना, इसमें मेरे को 10 से 15% के बीच में रिटर्न मिला है। कैपिटल इसमें इन्वेस्ट था 60 से 70 हज़ार के पास इन्वेस्ट था इसमें, मेरे को ऑलमोस्ट 22-23 हज़ार रुपये इसी ट्रेड से बना है। ठीक है, सिंपल सा सेटअप। अब देखो तीसरा ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ वो चीज़ भी आपको क्लियर करने का ट्राई करूँगा। देखो अब सिंपल सीधा आते, पहले मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ आपको। निफ्टी में मैंने आप लोगों को ये भी बात बोला था, बॉक्स पैटर्न बना के दिया था, अगर मार्केट बॉक्स पैटर्न ब्रेक करता है आप इस पर ट्रेड ले लेना, आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब इस ट्रेड में हुआ क्या, नीचे क्लोजिंग मिली, हमने ट्रेड भी लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया, हमें इस कैंडल में रिटर्न भी मिला। 102 पे आसपास मेरी बाइंग थी, आप लोगों को दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। ये वाला ट्रेड जब मैंने लिया, मैंने साफ साफ बोला था 102 के आसपास मेरी बाइंग है, आप लोगों को दिखाया भी था मैंने। देखो यहाँ देख लो 102 पे बाइंग है, 109 रनिंग है, 110 रनिंग है। मैं ये बताता नहीं हूँ कभी भी 110 हो गया, 20 हो गया, ये सब मैनिपुलेट करने की बातें होती हैं, मैं नहीं करता हूँ। यहाँ पर देखो सिंपल, मैं बस गोल्ड ग्रुप में ये बताना चाहता हूँ, आपको रिटर्न मिल रहा है, फिर मार्केट पलट रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। आप देखो अगर मार्केट यहाँ पर कोस्ट को, ये स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई करवा दिया, स्टॉप लॉस छोटा करवा दिया था, यहाँ पर 19760 का स्टॉप लॉस लगा लो, ये स्टॉप लॉस हटा लो। अब स्टॉप लॉस मैंने रख दिया यहाँ, आधा कर दिया स्टॉप लॉस। रिस्क मैनेज इसके बोलते हैं, बस कुछ भी नहीं है, इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सेटअप समझ में आया। अब देखो मेरे को रिटर्न मिला इस ट्रेड में, बेसिकली मैं मानता हूँ मेरे को इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 10% रिटर्न मिला, पर मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मुझे यहाँ तक का टारगेट ऑलमोस्ट मिले, पर मार्केट ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैंने अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया, मेरे को इसमें ज़्यादा 1 से 2% का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है बस। अब एक बात और, सबसे जो हर एक ट्रेडर बंदा सब जो यूज़ करते हैं वो चीज़ समझो, स्टॉप लॉस छोटे टारगेट बड़े। अब ये चीज़ समझ में कैसे आएगा, आप सेटअप्स को ट्रेड करोगे तभी आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे, वरना स्टॉप लॉस छोटे होने वाले नहीं हैं। अब आपको पता है मैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहा हूँ, हैमर टाइप कुछ भी ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा दूंगा तो मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ, समझ गए। ये सब पागलों वाली बात होती है, आपको यहाँ पता है, देखो इसी कैंडलस्टिक पैटर्न में मेरे को ट्रेड मिल सकता है, मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरा भाई यही स्टॉप लॉस है और स्टॉप लॉस है ही नहीं मेरा। मैं आपको बहुत समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो सेम कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बना, डिसाइडिंग वाला, जो मैंने पिछले स्काल्पिंग के लिए ट्रेड किया था, प्रॉफिट बना इस पर भी। तो कैंडल्स को समझने का ट्राई करो, नीचे वीक नहीं होनी चाहिए रिजेक्शन कैंडल। देखो यहाँ पर देखो, 1 टॉप, 2 टॉप, 3 टॉप, मतलब टॉप क्या बताते हैं, ट्रेंड रिवर्स होने वाला, ट्रेंड रिवर्स होने वाला, ट्रेंड रिवर्स होने वाला। अब यहाँ पर भी आपको सिंपल इसी के टॉप के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, ये टॉप है, इनके बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कुछ ऐसी कैंडलस्टिक मिल जाए, कुछ भी, और आपको वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, ऐसी 2 से 3 चीज़ आप यूज़ कर लो, एक ट्रेड में प्रॉफिट ईजिली निकाल पाओगे। आप पहले ट्रेड लेने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपका जो SL है उसको पहले डिफाइन करो, फिर अपना टारगेट जो है उसको डिसाइड करो, फिर आप उसमें ये देखो मेरे को कितना मिल रहा है, 1:1 मिल रहा है, 1:2 मिल रहा है, 1:3 मिल रहा है। अगर आपको 1:3 मिल रहा है तो ये नहीं है आपका स्टॉप लॉस तो है इतना बड़ा, हाँ मेरा टारगेट है इतना बड़ा, वो भी मैटर नहीं करता। ये चीज़ समझ लो, ध्यान थोड़ा देखो, मैं बोरिंग टाइप बता रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पर मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ उससे आप देखो लॉस कम करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करोगे,
मार्केट में। अब मैंने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगली ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे कितना 10,000 रुपये है मेरे पास, 10,000 रुपये 500-400 रुपये यहाँ चले गए, ठीक है। मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया, यहाँ भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो हाँ, ये कैंडलस्टिक पे ट्रेड ले लिया रिवर्सल के लिए, यहाँ भी मेरा 500 रुपये चला गया। तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रेड कर पाऊँगा। अगर देखो एक ट्रेड भी है, मैंने इस कैंडलस्टिक पे ट्रेड कर लिया, ये दोनों जो लॉस है ना, ये दोनों लॉस इसमें रिकवर, ठीक है, रिकवर हो गया। ये मान लो चलो मेरा पैसा नहीं बना, रिकवर हो गया, मेरे को सीखने को मिला, मेरे स्टॉप लॉस करना छोटा सीखा, मैंने कितनी चीज़ें सीखी। ट्रेड लूँगा तो एक्सपीरियंस आएगा, वरना कोई एक्सपीरियंस नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो ज़रूर करना। और अगर कोई मेरे साथ इंटरेस्टेड है, मेरे कुछ 5 सेटअप हैं, अगर सीखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अकाउंट ओपन कर लो और मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, आपको एनरोल करवा दूँगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।